जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो नई दिल्ली हादसे पर अब मुआवजे का भी ऐलान हो गया है। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो जिस तरह से बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ, 18 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। तो रेलवे की तरफ से अब सभी मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए हैं उनको 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रात में हुए हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका LNJP और लेडी हार्डिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद में जमा हो रही पब्लिक, तो एकदम तो चढ़ने के वहाँ में एकदम ऊपर नीचे चढ़ गई पब्लिक। तो कम से कम 10-12-15 आदमी तो दबे हुए। हम लोगों ने गाड़ी में से निकाले वैसे, और सब जूता चप्पल जिसके बहुत पब्लिक के हो रह गए। यहाँ पे बच्चे भी थे, बच्चे इतने थे, महिला बच्चे सारे ही है। बहुत लोगों का सामान सट्टा बहुत रह गया। मेरा नाम मुकेश कुमार जोगी। हालात ऐसे थे कि मैडम प्रयाग कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, और ये कि तीनों पुल जाम हो गए। पुलिस वालों ने काफी रोकथाम करी, फिर पब्लिक एक दूसरे से मतलब भिज गई। पब्लिक भिज में 10-15-20 आदमी, महिला बच्चे दब गए। हाँ, खुद देखा हमने। ये 14-15 नंबर से लाशों को उठा के एम्बुलेंस में पहुंचाया। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चे, महिलाएं, आदमी घायल हो गए, बेचारे दब गए भीड़ में। बिल्कुल सांस लेने के लिए जगह नहीं मिली। यही बात मैडम। बलराम है। हाँ मैडम, ये करीब 9 बजे का मामला है। हम नाइट में काम करते हैं, तो हमको जैसे पता पड़ा भीड़ का, तो ऐसे भीड़ हमने कभी देखा नहीं, आज तक तो देखा नहीं। मेरे को करीब 15 साल हो गए, मैंने इसमें भीड़ नहीं देखी। हमने करीब 15-16 जो समथिंग गुणे नहीं जाते, क्योंकि बटे में ऐसी हालत थी, हमको ऐसा पता नहीं। लेकिन वो गाड़ी होती है, हाथ के सामान लेके जाते हैं, इसमें रख के बाहर ले गए हैं एम्बुलेंस में, वहां पहुंचाया। यही हुआ था। और तो देखिए, बीती रात जिस तरह से हादसा हुआ उसको लेकर चश्मदीदों का क्या कुछ कहना था वो हमने आपको सुनाया। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, तो राहुल गांधी का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, उन्होंने लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई है और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। तो देखिए, राहुल गांधी जहां आज महाकुंभ में पहुंचेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के अन्य नेता भी आज संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो है, राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। अब मौके पर क्या स्थिति है वो जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी संजय जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। संजय, आप मौके पर पहुंचे हुए हैं। बीती रात जिस तरह से भगदड़ मची, अब कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? हालांकि पहले ही बोल दिया गया है कि रेस्क्यू जो है पूरी तरह से हो चुका है। क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक बार दिखाइए। प्रेरणा, देखिए तस्वीरें तो हमने बस सुबह से लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक इस वक्त हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं जो यहाँ पर दुकान उनकी है, खुद की शॉप है, और सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई इस वक्त समझा सकता है तो वही है। उनसे समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। क्या हुआ था शाम को, कब माहौल खराब हुआ, कैसे ये भगदड़ मची? ये 8-8:30 बजे के करीब 9-10 बजे तक भीड़ रही थी यहाँ काफी। और ये जैसी गाड़ी बोली थी, इधर मडवाड़ी प्रयागराज जाती है यहाँ से 14 नंबर से, 15 नंबर से जाती है मडवाड़ी बनारस वाले। जैसे अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिक भागी एकदम से,
क्या अनाउंसमेंट क्या हुआ था, ये बात बड़ी कंफ्यूजन में लोगों को। ये प्रयागराज एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट होता है गाड़ी का, जैसे बोलते हैं गाड़ी का अनाउंसमेंट होता है, उसी हिसाब से अनाउंसमेंट होता है। जैसे गाड़ी बोली तो पब्लिक भागी इधर उधर से। ये पुल है, छोटा छोटा पुल है, इतना बड़ा पुल तो है नहीं, एक बार में पब्लिक सारी आ जाएगी, इसके साथ उतर जाएगी। कुछ लोग इसके नीचे बच गए, दब गए हैं, कुछ बच्चे दबे हैं, काफी लोग हैं, जैसे चढ़ रहे हैं ऊपर चढ़ ही रहे हैं। और ट्रेनें लेट थी क्या? कल ये जो खबर आई कि ट्रेनें लेट थी, उसकी वजह से भीड़ ज्यादा हुई। हाँ, ट्रेनें भी लेट थी कल। ये प्रयागराज की वजह से वहाँ से लेट जा रही है ना गाड़ी, ऐसा आ रही है 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट जा रही है। हाँ, आप रोज यहाँ पर होते हैं, जो सामान्य भीड़ होती है उससे कितना ज्यादा भीड़ थी? उससे तिगनी तिगनी भीड़ थी, काफी भीड़ थी कल जाकर। आप कह रहे हैं कि आपकी दुकान को भी नुकसान पहुंचा है, क्या नुकसान पहुंचा, क्या हुआ? सामान चोरी हो गया था, हमारे चिप्स वगैरह पीछे थे, यहाँ से पानी की पेटियां भी चली गई उठ के यहाँ से। अच्छा, पुलिस वाले उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा भगदड़ की स्थिति पैदा हुई? उस समय थे लोग, संभाल रहे थे? हाँ, संभाल रहे थे, बहुत काफी संभाल रहे थे। जीआरपी आरपीएफ उन्होंने निकाले थे सब पब्लिक यहाँ से। अच्छा, पुल बंद करा था जब उठाया था यहाँ से। सामान फैला पड़ा पता सबका, किसी का। मच्छी लोग कह रहे हैं महिलाएं गिर गई थी, बच्चे गिर गए थे, आपने देखा था अपने आंखों से ये सब? हाँ जी, देखा था, यहीं पे अंदर ये दबे हुए थे, इसी के अंदर पुल के, ये वाले सामने वाला पुल है, इस पुल के नीचे दबे थे लोग? हाँ, इसके ऊपर सीढ़ियों पे, यहीं सीढ़ियों पे। पे? हाँ जी। और भगदड़ कहाँ से कहाँ तक थी वो, अगर देखा भगदड़ ये व्यवस्था हुई पुल से लेकर यहाँ तक आगे तक थी, यहाँ तक पूरा आगे तक थी? ये यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी कल यहाँ पे नहीं थी जगह। अच्छा, तो कितनी रात तक, आप कब तक थी यहाँ पर? मैं यहाँ 10:50 के बाद चला गया था बंद करके दुकान। यहाँ पे लास्ट गाड़ी 10:50 है। इतनी भीड़ थी तो आप निकल कैसे पाए? निकल, फिर भीड़ कम हो गई थी ना 10:50 के बाद। हाँ, स्पेशल लगा दी थी, कुछ गाड़ी स्पेशल चली, डेली जा रही है स्पेशल तो 10-12। अच्छा, मौतें कहा जा रहा है कि कोई कह रहा 15, कोई कह रहा 18, कोई कह रहा 17, कितनी आपको क्या लगता है कितनी संख्या हुई होगी और कितने लोगों को आपने देखा? मैंने यहाँ इस टाइम तो 14-15 लोगों को यहाँ पे देखा था ले जाते हुए। जिंदा थे या नहीं, जिंदा तो नहीं, ये नहीं पता, बेहोश थे वैसे वो। बच्चे महिलाएं भी? हाँ, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे, महिलाएं भी। क्या नाम बताया आपने? रवि कुमार। तो रवि ये थे, ये इनकी दुकान यहीं पर है और आप समझिए कि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर 12-15 लोगों को तो हमने देखा खुद यहाँ से निकालते हुए लोगों को, लेकिन आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त आप देखना चाहती है रिया, और वो तस्वीरें जरा एक बार फिर से हम दिखाते हैं जो रात के पूरे परिस्थिति को बताती हैं। ये देखिए, इसी सीढ़ी का जिक्र किया जा रहा है शॉपकीपर की तरफ से और जो लोग यहाँ पर हैं उनकी तरफ से भी, और कहा जा रहा है कि यहाँ से यही एक रास्ता था एकमात्र निकलने का। यहाँ से अगर भीड़ वहां पर बेकाबू होती जा रही थी, स्थितियां खराब होती जा रही थी, तो मात्र यही रास्ता, और इतनी इसकी चौड़ाई आप अंदाजा लगाइए कि कितनी हो सकती है। हार्डली ये कहा जाए कि 10, 11, 12 फीट के आसपास होगी। यहाँ से उस वक्त हजारों हजार की संख्या में जो लोग थे उनको निकालने की और निकलने की बड़ी चुनौती थी, और यही कारण थे कि यहाँ पर जब हालात खराब सामान्य से बाहर होने लगे। अब देखिए, इस वक्त सफाई करवाई जा रही है। जैसे मीडिया कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे, इसके पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, बोरे यहाँ पर थे, चप्पल जूते पड़े थे, बच्चों के कपड़े पड़े थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 15-17 बार यहाँ पर सफाई हो चुकी है। इसके पहले ये छत कभी साफ होती नहीं थी, लेकिन अब फिलहाल यहाँ साफ करवाई जा रही है। और यहाँ से हो तो जो सफाई कर्मी है उनसे भी बातचीत करिए एक बार। रात को जो इंसिडेंट हुआ था उस दौरान यहां पर थे। एक बार सवाल दोहराइए रिया अपना। संजय, अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो जो सफाई कर्मी है उनसे भी एक बार बातचीत करिए। देखिए, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और कब से सफाई कितनी देर से हो रही है, कितने बजे से? सर अभी 6 बजे आए मॉर्निंग इधर आइए, थोड़ा करीब आइए। मॉर्निंग शिफ्ट में अभी आए तो हमारे को बोला गया सफाई करने को फटाफट। अच्छा, तो यहाँ ऐसे ही सामान था सुबह, और तो खराब रहा होगा? नहीं, औरों को तो सामान जो भी था महंगा सब सामान वो खुद ही उठा के ले आते लोग बाग, कोई अगले दुनिया भर के हैं। अच्छा, ये बच्चों के कपड़े हैं, सारे जूते चप्पल, इसमें महिलाओं के कपड़े दिख रहे हैं, दुनिया भर के जूते चप्पल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीष। रुकिए, हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इसमें लाइव है। और ये आपको दिखा सकते हैं? हाँ, ये दिखाइए। पासबुक है, किसी महिला की है, ये महिला अभी पता महिला की पासबुक है। ये देखिए, किसी महिला के ये पासबुक है रिया, और ये देखिए लोगों के घर के सामान, ये पूरे बैंक के स्टेटमेंट, इसमें आप अंदाजा लगा सकती हैं। ये इस वक्त यहाँ पर साफ से, ये देखिए, ये बिंदी वगैरह साथ में, वो जरा दीजिए भाई साहब, ये देखिए बिंदी वगैरह, ये सामान महिलाओं के, और सबसे ज्यादा इसमें जो
प्रभावित हुई हैं वो महिलाएं ही हुई हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं इसमें दवाइयाँ, ये मेडिसिन आप देख सकते हैं। जो लोग यात्रा में जब जाते हैं ऐसे कंडीशन में तो उस दौरान अपने साथ रखते हैं और यहाँ की भयावहता को दिखाता है कि यहाँ पर हालात कितने खराब और असामान्य रहे होंगे। कुछ और चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बातचीत लोग उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखिए खाने पीने की चीजें और ये एक तरह से कहा जाए, देखिए लोग अपने साथ सब्जियां वगैरह भी जो लेकर गए थे वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है, सब कुछ सब यहाँ पर है। ये शीशे, ये चूड़ियां और ये चश्मे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी अब फिलहाल आपको बता दें कि अब वो समझ गए कि बातचीत करने से माहौल उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसीलिए अब दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब जरा इधर आइए थोड़ा सा और आ जाओ। क्या नाम बताया था आपने? थोड़ा करीब आइए तब आवाज आएगी ना। बोलो सर। क्या नाम बताया था आपने? मनीष। तो कब से साफ कर रहे हैं आप, कितने बजे से? हम लोग सुबह 6 बजे से आए। तो कहा जा रहा है कि कई बार अब तक झाड़ू लग चुका है, इतना कभी लगता नहीं है झाड़ू सामान। अभी तो आए हुए हैं। अभी आए हुए हैं। और क्या क्या उठाया, कितना इस बार क्या देखा? ये जो निकाल रहे हैं आप, ये तो रात को जो घटना घटी थी उन लोगों के कपड़े जूते चप्पल हैं। हाँ, उन्हीं के ही है सर, जूते चप्पल दुनिया भर के जो पड़े हुए हैं इधर। थोड़ा करीब आइए तब आवाज ये आएगी। दुनिया के जूते चप्पल है, सब भर के फेंक रहे हैं, क्या करें। आपको क्या जानकारी मिली, क्या हुआ था रात को? भीड़ भड़का थी कल, यही सुनने को मिल रहा है सर हमारे को तो। अच्छा, किसी की जान भी गई है? बहुतों की। हाँ, क्यों रेल के नीचे भी आ गए ना लोग गाड़ी के। पब्लिक भागा दौड़ी में थी ना कल। पब्लिक भागा दौड़ी में थी। ये देखिए, पब्लिक भागा दौड़ी में थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि जो अब चीजों को हटाया जा रहा है। कुछ और लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ देर पहले जब मीडिया यहाँ पर आई और चीजों को दिखाया रिया, उसके बाद यही एक अवशेष बचा हुआ था और जिसको फिलहाल अब साफ किया जा रहा है ताकि वो अब यहाँ कुछ ना दिखे। सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ साफ कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो लोग आ रहे हैं उनके जुबान से बहुत सारी बातें कही जा रही, जितने मुंह उतनी कहानियां कही जा रही हैं। और आपको बता दें कि जो दुकानदार के साथ साथ एक और हमारे साथ क्या नाम है आपका? मुकेश। यहाँ कूली है? हाँ जी। क्या हुआ था रात को? साहब ये कि प्रयागराज कुंभ में जाने वाली यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी, जिसमें 12-13 नंबर से कुछ 16 नंबर से एकदम भीड़ आई। भीड़ में आपस में आदमी भिस गए, उसमें घायल हो गए। उसी में ये रेलिंग टूटी हुई है। कुछ आदमी इसमें घुस गए जान बचाने के चक्कर में। फिर से बताइए क्या हुआ था रात को? ये हुआ साहब, जब प्रयागराज का जब अनाउंसमेंट हुआ तो 12-13 नंबर से कुछ 16 नंबर से एकदम यात्री आए और यात्री भिज गए आपस में। भिजने में फिर घायल हो गए 15-20 आदमी। 15-20 आदमी? हाँ, घायल हो गए कि उनकी मौत हो गई? घायल लोग कछु उनकी मौत है, कछु घायल है साहब। उनको यहाँ से उठा के 14-15 नंबर से हमने एम्बुलेंस तक बाहर पहुंचाने फिर हॉस्पिटल ले गए उनको एम्बुलेंस में। यहाँ तो बताया जा रहा है कि हजारों हजार की संख्या में लोग थे, पैर रखने की जगह नहीं थी, ये सच है? ये सच है साहब, भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसी पुल से लोग आ जा रहे थे उस वक्त? हाँ, इसी पुल से आने जा रहे थे। हाँ। तो पुलिस कहाँ थी? जो व्यवस्था कही जाती है, आप तो रोज यहाँ पर आप लोग रहते हैं, क्यों इतना भीड़? फिर पुलिस पे काबू नहीं हुई, भीड़ नहीं हुई। नहीं, पुलिस भी थी, फिर उसने गले उकरी, फिर भीड़ रुकी नहीं साहब। भीड़ कितने बजे के आसपास ये अचानक से भीड़ बढ़ गई? ये 9 बजे का लगभग। 9 बजे के आसपास? ये प्रयागराज पकड़ने के लिए? हाँ, कुंभ मेले के लिए। हाँ जी। कहा जा रहा है कि 2-3 ट्रेनें यहाँ पर रुकी हुई थी और लेट ट्रेन आई, जिसकी वजह से ट्रेन थी लेट। 1-2 ट्रेन लेट भी थी। कितना लेट थी? ये 9 बजे को लगभग साहब जो अनाउंसमेंट करे प्रयागराज को 12-13 नंबर से इधर 16 नंबर से एकदम ज्यादा भीड़ हुई इकट्ठी। उसमें अनाउंसमेंट क्या हुआ था? ट्रेन को शिफ्ट किया गया था दूसरे प्लेटफॉर्म पर? नहीं, 14 नंबर नहीं, ऐसा नहीं था। प्रयागराज का ही अनाउंसमेंट होया था, उसी में भीड़ उधर से इधर से दोनों साइड से एकदम 14 नंबर पे इकट्ठे हुई साहब। अच्छा, हाँ, ये था। हाँ जी। तो आप कितने बजे तक थी यहाँ पर? आप लोग चूंकि सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है, शुक्र है, लेकिन जरा ये बताइए कि जो आप रात को देख पाए थे वो बहुत 12 बजे तक रहते हैं सर यहाँ। वो जो देख पाए थे जरा उसको बताइए। वो देखिए साहब, बहुत कंडीशन बहुत खराब थी। हाँ, रोंगटे खड़े करने वाली। बच्चे महिलाएं खाना उठाने साहब बहुत टट्टी पे सामने निकल गए उनके यहाँ थी प्लेटफॉर्म पर ही। छोटे बच्चे थे? बच्चे, महिलाएं थी, बुजुर्ग भी थे, उनको सिड्डीन पे गिर गए साहब, उनको टट्टी पे साहब यहीं निकल गए। रोंगटे खड़े करने वाली बात ही साहब बहुत। कितने बजे के आसपास ये प्लेटफॉर्म रात को खाली करवाया गया? हाँ, उसके बाद भीड़ को बाहर निकाला गया, सारे भीड़ को। हाँ, और जो कहा जा रहा है कि 4 ट्रेनें चलाई गई थी वो आई थी लोगों को निकाल? तो आप चल रही है साहब, रोजीना चल रही है स्पेशल ट्रेन तो। स्पेशल ट्रेनें चल रही? हाँ।
तो ये अचानक से शनिवार होने के नाते रविवार बिल्कुल संजय, यानी जिस रविवार तरह से 9:30 बजे के करीब ये हादसा होता है, उसके बाद जो है अब स्थिति काफी ज्यादा नियंत्रण में वहां पर साफ नजर आ रही है। संजय, आप बात करते रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ नगर में विश्व स्तरीय इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें अब तक 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का इलाज किया जा चुका है। मेला क्षेत्र में स्थापित अस्थायी अस्पतालों में कनाडा, जर्मनी, रूस के साथ एम्स दिल्ली और IMS BHU के मेडिकल एक्सपर्ट युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, 20 आयुष अस्पताल महाकुंभ क्षेत्र में 24 घंटे कार्यरत हैं, जिसमें 2,18,000 से अधिक श्रद्धालुओं का उपचार किया जा चुका है। महाकुंभ में आयुर्वेदिक अस्पतालों में पंचकर्म, जड़ी बूटी आधारित उपचार, योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा रहा है। योगी सरकार का यही प्रयास, सुखद रहे महाकुंभ का प्रवास। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बीते शनिवार शाम को जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, भगदड़ में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आई है। अस्पताल प्रशासन की ओर से कही गई है ये बात कि 15 लोगों की जान गई है। हालांकि भगदड़ में कितने लोगों की जान गई है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में लोगों की मौत हुई है। वहीं हादसे में कई लोगों की मौत का जिक्र यहां पर किया गया। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय जो है
वो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जहां बीती रात भगदड़ मची थी। संजय, हालांकि मौत का आंकड़ा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 15 लोगों की जान गई है, कोई कह रहा है इससे ज्यादा भी नंबर है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, आंकड़े जो है वो 15 के आसपास बताए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर 18 खबर सामने आ रही है, चूंकि 2 अस्पतालों का मामला है। अच्छा, कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये प्रयागराज जाने वाले हैं। हाँ। आप लोग प्रयागराज जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे। तो कल जो हादसा हुआ उसके बाद हिम्मत हो रही है? नहीं, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सब कुछ तो सामान्य हो गया। कुछ भी सामान्य नहीं है, कोई सुविधा नहीं। अमीर लोगों के लिए है, नेता लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं है सुविधा। आइए। मैं तो नहीं जा रही, मैं तो गाजियाबाद जा रही हूँ। तो चलिए, वो गाजियाबाद जा रही हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि 15 या 18, वो दरअसल आपको बता दें कि 15 के आसपास जो अभी तक सामने आया है, चूंकि एलएनजेपी अस्पताल ने इस बात को एडमिट कर लिया था, उसके बाद ये जानकारी साफ हो पाई है। लेकिन 2-3 डेड बॉडीज का जिक्र कहा जा रहा है कि वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में और एलएनजेपी दोनों को मिलाकर 2-3 संख्या बढ़ सकती है। हालांकि वो औपचारिक तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन जो यहाँ पर है रिया, जो लोग रात के चश्मदीद हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि देखिए, आंकड़े आए या ना आए, लेकिन कुछ लोगों की मौत तो जरूर हुई है, क्योंकि उनके सामने जो डेड बॉडीज निकाली गई थी वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य था। उसमें महिलाएं थी, उसमें बच्चे भी थे, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। और 2-3 बच्चों की डेड बॉडी यहीं से स्ट्रेचर पर रखी गई थी, ले जाया गया था। बच्चे मासूम होते हैं इस भगदड़ में, उनके लिए और अव्यवस्था या कहा जाए कि बहुत विकट परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। महिलाएं, जिस तरीके से रात की तस्वीरें आई, लोग सीपीआर देते हुए दिखाई दिए, जिस तरीके से उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, भगदड़ के हालात में जो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें थी, वो सब कुछ बताने के लिए काफी थी कि यहाँ पर चाहे कैजुअलिटी की संख्या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन कैजुअलिटी जरूर हुई है। लेकिन सवाल है कि इस हादसे के बाद सीखा क्या गया है, सबक क्या लिया गया है। ट्रेन आने वाली है और ये देखिए, अब जो एहतियात के तौर पर है, ये बीच में रास्ता लगाया गया है, इस रास्ते के जरिए, ताकि उधर का क्राउड इधर ना आए, उस प्लेटफॉर्म के लोग इधर ना आए और इधर के उधर ना जाएं। ये एहतियात के तौर पर अभी जो की व्यवस्था की गई है। और जो अभी तक यहाँ से सुबह से अगर हम जैसे मौजूद हुए, मैंने ये देखा कि कम से कम 15-17 बार यहाँ पर सफाई करवा लिया गया। मीडिया के कैमरे में जो भी कैप्चर हो रहा है, जूते चप्पल, अच्छा, और क्योंकि संजय, हम 2 तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बीते रात की, वो मंजर की है। भीड़ भड़का कम करनी चाहिए और इतनी सुविधा होनी चाहिए जो आराम से सवारी चले। देखिए, जो लोग यहाँ पर क्या कह रही हैं, भीड़ भड़का कम होना चाहिए। हाँ, इतनी होनी चाहिए जो आदमी आराम से जाए, परेशान ना हो, लेडीज भी जेंट्स भी ना हो परेशान है। उनके लिए सुविधा जरूर होनी चाहिए, बेचारों के लिए सुविधा। और इसी सुविधा की मांग कर रहे। देखिए, एक ट्रेन इस वक्त आई है, ये लोकल ट्रेन है, ये जो यहाँ से गाजियाबाद मेरठ तक जाती है, वो ट्रेन है। और कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हो? मैं बोल भाई। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? गाजियाबाद। अच्छा, ये लोकल ट्रेन आई है, इसीलिए लोग गाजियाबाद जा रहे हैं। आइए, इधर आइए। लेकिन आप, जैसा आपने कहा कि क्या वहां पर जो व्यवस्थाएं वो सामान्य हो चुकी है। रिया, एक बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था सामान्य है, और सामान्य नहीं, अति सामान्य कह सकती हैं कि आज की तस्वीरें जो यहाँ से दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि संजय, यही बीती रात का मंजर था, वो तस्वीरें भी हमने देखी और अब आप वहां पर मौके पर मौजूद है, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से अब